आपका सवाल है SLV-3 क्या है? आपके ऑप्शन है उपग्रह, बी यान, सी उपग्रह प्रक्षेपण यान, डी रिएक्टर। आपका आंसर है सी उपग्रह प्रक्षेपण यान। दोस्तों, उपग्रह प्रक्षेपण यान या SLV एक लघु लिफ्ट प्रक्षेपण यान परियोजना थी जिसे 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। आपका सवाल है आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शन है लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी सोना। आपका आंसर है बी तांबा। दोस्तों, तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले किया था। तांबा पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। आपका सवाल है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राममोहन राय। आपका आंसर है डी राजा राममोहन। दोस्तों, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उनके विशेष योगदान के जाना जाता है। आपका सवाल है कृषि का आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी तमपाषाण काल में, डी इनमें से नहीं। आपका आंसर है पुरापाषाण काल में। दोस्तों, अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्व पाषाण युग में ही मनुष्य खेती से परिचित हो गया था। बैलों को हल में लगाकर जोतने का प्रमाण मिस्र की पुरातन सभ्यता से मिलता है। आपका सवाल है अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद में निम्न में से किन बातों पर प्रकाश डाला गया? आपके ऑप्शन है धर्म, बी राजपूत कालीन, सी रीति रिवाज, डी ये सभी। आपका आंसर है डी ये सभी। दोस्तों, महमूद गजनवी जैसे लुटेरे के साथ अलबेरूनी भारत आया जरूर था, परंतु 1030 ईस्वी में तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा कानून, मापतंत्र विज्ञान, मूर्तिकला आदि। आपका सवाल है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है PC महालनोबिस, बी के एन राज, सी JC कुमारप्पा, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उद्योग, कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था। आपका सवाल है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके ऑप्शन है विधानसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। आपका आंसर है डी राष्ट्रपति। दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका सवाल है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश में, बी खड़गवासला महाराष्ट्र में, सी महू मध्य प्रदेश में, डी विलिंगटन तमिलनाडु में। आपका आंसर है डी विलिंगटन तमिलनाडु। दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1905 में हुई और यह विलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है। आपका सवाल है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? आपके ऑप्शन है स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी तोशाली।
आपका आंसर है बी तक्षशिला। दोस्तों, बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रतिक्रिया हुई, उसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहां अपने लड़के अशोक को कुमारामात्य बनाकर भेजा। जब वह वहां पहुंचा, लोगों ने कहा कि हम न बिंदुसार से विरोध करते हैं, न राजकुमार से, हम केवल दुष्ट मंत्रियों से विरोध करते हैं। आपका सवाल है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शन है अब शहना एपील, बी मीर बख्शी, सी वजीर, डी सवाहनिगर। आपका आंसर है बी मीर बख्शी। दोस्तों, मीर बख्शी का पद मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में था। आपका सवाल है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी चिली, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। आपका आंसर है बी चिली। दोस्तों, विश्व में चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जैसे तांबा तथा टिन के मिश्रण से कांसा एवं तांबा तथा जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है। आपका सवाल है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है वन महोत्सव दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, डी कारगिल विजय दिवस। आपका आंसर है डी कारगिल विजय दिवस। दोस्तों, हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये वो तारीख है जब भारत ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सवाल है, बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा गया? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन हुमायूं, बी कलीम उल्लाह, सी अलाउद्दीन शाह, डी महमूद शाह। आपका आंसर है डी महमूद शाह। दोस्तों, बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। आपका सवाल है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1975, बी 1985, सी 1957, डी 1970। आपका आंसर है डी 1970। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? आपके ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आपका आंसर है बी महाराष्ट्र। दोस्तों, राजस्थान महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपका सवाल है, आम की बीज रहित प्रजाति है? आपके ऑप्शन है सिंधु, बी बॉम्बे ग्रीन, सी कृष्णा भोग, डी रत्न। आपका आंसर है सिंधु। दोस्तों, आम की बीज रहित प्रजाति है। सिंधु आम की किस्मों के संकरों से बीज रहित आम की किस्म है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है प्रथमा बैंक, बी वर्धा ग्रामीण बैंक, सी थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, डी अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपका आंसर है बी वर्धा ग्रामीण बैंक। दोस्तों, वर्धा ग्रामीण बैंक वर्धा नदी के नाम पर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आपका सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? आपके ऑप्शन है समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। आपका आंसर है
सी धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। आपका सवाल है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन है अ राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। आपका आंसर है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। आपका सवाल है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी असम। आपका आंसर है बी कर्नाटक। दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था।